स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मास्टर एनी डेरिवेशन। कि कोई भी डेरिवेशन आप कर रहे हैं, किस तरह से आप इजीली डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे आपको कोई भी चैप्टर हो, अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो मैंने उसी का एक एग्जाम्पल लिया है कि आप आगे कोई भी चैप्टर करोगे किस तरह से डेरिवेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, डेरिवेशन याद नहीं रहती। तो हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी डेरिवेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से कैसे डेरिवेशन को करें उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। हमें सभी जानते हैं पहले चैप्टर में हमारे 3 केस थे, एक स्फेरिकल शेल का, एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट का और एक इनफाइनाइट वायर वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं हर डेरिवेशन में। हम हाईलाइट भी करेंगे उन स्टेप्स को जब मैं डेरिवेशन करूँगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हम डेरिवेशन करते हैं और उसके थ्रू हम स्टेप्स जानेंगे डेरिवेशन में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सो दैट आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म चार्ज शीट ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज शीट लिया हमने। ठीक है, ये हमने एक शीट ले लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से हमने शीट ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ये शीट है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज हमने शीट लिया, तो इसके थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगी? पॉजिटिव चार्ज से हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, तो ये वैसे मैं आपको डेरिवेशन समझाना मेरा यहाँ पे जो मोटिव नहीं है, यहाँ पे हमें डेरिवेशन के स्टेप्स सीखने हैं कि आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, पर मैं आपको समझा भी दी हूँ ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जाएगी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि इस सरफेस को इनक्लोज करना होगा, बिकॉज ओपन सरफेस है। हम गोस लो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे गोस लो हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें शीट को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेंगे? हम विद द गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर को एज अ गॉसियन सरफेस हम सभी को पता हम लेते हैं। तो ले लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर को गॉसियन सरफेस की तरह इस तरह से लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे हम एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अभी तो चलो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए दिया, आप ध्यान रखा करो कि ये जो आप लो, जो सिलेंडर आप बनाओ ये डॉटेड लाइन से बनाओ, बिकॉज ये रियल नहीं है सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस आपका इमेजिनरी सरफेस है, दिस इज नॉट रियल सरफेस। तो आप इसको डॉटेड लाइन से बनाओ। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं भी डॉटेड से ही बना देती हूँ। उसको दोबारा से एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हम इसको डॉटेड से बना देते हैं सिलेंडर को। ठीक है, इसको दोबारा से बना देते हैं अच्छे से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह से जा रही है और यहाँ पे भी बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। और यहाँ पे इसको सरफेस हमने लिया। ठीक है, इस तरह से हमने डॉटेड बना दिया गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमारे पास ये जो है गॉसियन सरफेस हमने यहाँ सिलेंडर ले लिया। अब हम सभी जानते हैं इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? सरफेस के इस वाले पार्ट का, ये जो सर्कल वाला पार्ट है सिलेंडर का, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द आपके जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलरली निकलेगा ए वेक्टर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है सर्कल के अलावा सिलेंडर का, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिगर बना दी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आप सबसे पहले उसमें कंसिडरेशन याद लिखिए। कंसिडरेशन क्या है? जो जो चीज़ें यहाँ पे हम लेट करते हैं, जो चीज़ें यहाँ नहीं दी हैं। अब हमें यूनिफॉर्मली चार्ज शीट बोला है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट तो बनानी है, लेकिन उसके अलावा ये जो सिलेंडर है, जो भी हम अपनी तरफ से करते हैं वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, टिप नंबर 1 आपको क्या लिखना है? कंसिडरेशन लिखनी है यहाँ पे कि कंसिडरेशन क्या क्या हम डेरिवेशन में खुद से एज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद से जो लेट कर रहे हो वो आप डेरिवेशन में बताओगे नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा? अगर आपने हर एक चीज़ अच्छे से लिखी है, ये हमने लेट किया है, इसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, तो उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, वो फटाफट से चेक कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? कंसिडरेशन आप लिखो। ठीक है, कंसिडरेशन यहाँ पे हमें लिखनी होती है। ठीक है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है आपका कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मार्क भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा याद रहे, हाईलाइट कर देते हैं। कंसिडरेशन में हम क्या लिखेंगे? लेट, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, हमने यूनिफॉर्म चार्ज शीट ली है, लेट यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज शीट। ठीक है, शीट, इसका हमने एल लेंथ ले लेते हैं, इसके यहाँ से एल लेंथ हम ले लेते हैं, हैविंग एल लेंथ। ठीक है, और इसका एरिया ए ले लेते हैं, इस शीट का एरिया ले लेते हैं, एंड एरिया ए
ठीक है, ये कंसिडरेशन लिख रहे हैं हम, यूनिफॉर्म चार्ज शीट एल लेंथ की, एरिया है हमने इसका, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ए और ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने लिख लिया इसका लेंथ ले लिया और एरिया ले लिया ऑफ दी। और इसके अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमने 3 केसेस किए थे। हमारे पास जो वायर वाला केस था तो उसके पास उसके बाद लेंथ थी, तो उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ नहीं, यहाँ पे सॉरी हमारे पास सिर्फ एरिया होगा, ठीक है। हमारे पास शीट है ना, शीट के पास लेंथ नहीं होगी, उसका सिर्फ एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेंथ मिटा देती हूँ, आप हैविंग सीधा आप लिख देना हैविंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप ये स्लैश डाल दिया हैविंग एरिया ए, डायरेक्ट आप एरिया लिखना है इसका, ठीक है। क्योंकि शीट के जो हमारे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हमारा जो वायर था उसके केस में लेंथ था, लेकिन ये हमारे पास शीट है, इसके केस में एरिया होगा, तो यहाँ लेंथ नहीं होगी, एरिया ए ऑफ दी। अब हम सभी जानते हैं जिस भी सब्सटेंस के पास एरिया होता है उसके पास क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ऑफ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा क्या होता है हमारे पास, चार्ज बाय में इसका जो एरिया है दैट इज ए, ठीक है। ए यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वेयर ए इज द एरिया ऑफ द शीट, ठीक है, मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके पास हो गया, पहले यहाँ पे इसको लिखिए और इस तरह से लिखिए, ठीक है। आगे आपने सिलेंडर को लिया एज अ गॉसियन सरफेस, तो आप आगे मेंशन करो कि टेक सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। टेक सिलेंडर एज द गॉसियन सरफेस, कि उसके बाद हमने सिलेंडर को एज अ गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप सबसे पहले कंसीडरेशन लिखो कि आपकी कंसीडरेशन जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। जो भी देखो अभी हम डिफरेंट स्टेप्स आगे अप्लाई करें, तो जो भी वहाँ हम कर रहे हैं वो हम लिख के जो है लैंग्वेज में बताएं। सब वो ज़्यादा भी नहीं बताना कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो, नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है ताकि वो क्लियर हो, ठीक है। तो ये अपने कंसीडरेशन जो लिखा बिल्कुल बेसिक सिंपल यहाँ लिख दिया, जो भी बिल्कुल सिंपल सा एरिया लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिगर बना दिया, फिगर को अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना है। आई होप ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा हो सकता है आपको डॉटेड ना दिख रहा हो, बट नोटबुक पे पेन से बनाओगे, पेंसिल से आप वो क्लैरिटी से दिखेगा, ठीक है। तो अच्छे से फिगर को बड़ा सा बनाना है, बिल्कुल छोटा सा नहीं बनाना, अच्छे से क्लैरिटी आपकी फिगर अच्छे से दिखनी चाहिए, बिकॉज आपका सारा डेरिवेशन फिगर से रिलेटेड है, तो फिगर आपकी अच्छे से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू हम करके मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने अपना नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे करते हैं, आगे आपको पता है हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डायरेक्टली नहीं लिखना, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं, वो सबमिशन वाला केस डायरेक्ट नहीं करना। पहले आप बताओ ना वो कहाँ से आया जो आप लिख रहे हो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। तो हम लिखते हैं सारे स्टेप्स को, और याद रखिए कि जब आप ये लिखोगे, जैसे हमने अभी वो स्टेप्स किए, आगे थोड़े से स्टेप्स में ये डेरिवेशन हो जाएगी, तो सारे के सारे स्टेप्स को एक घुसड़ के मत लिखिए, मतलब आप इकट्ठे से चिपका के मत लिखिए। जैसे आगे आधे बच्चे क्या होते हैं, मेरी भी जैसे पहले ये आदत थी कि आप क्या करते हो कि एक लाइन में आपने डेरिवेशन लिखी, आपने एक लाइन लिखी इक्वेशन लिखी, अगली ही लाइन में दूसरी इक्वेशन, देन तीसरी, इकट्ठे चिपका के एक ही पेज पर डेरिवेशन हो जाती है। ऐसे ना करो, एक एक लाइन छोड़ के डेरिवेशन करो, हर एक स्टेप को आप एक एक लाइन छोड़ के करो, ताकि आपकी डेरिवेशन थोड़ी लंबी लगे, कम से कम 2 पेजों पे आए, ताकि देखने में लगे भी कि हाँ आपने नीट एंड क्लियर लिखा होगा, तो उसको आसानी होगी एग्जामिनर को समझने में, और आपने अलग अलग लिखा होगा तो साफ साफ उसको अच्छे से पता भी चलेगा, ठीक है। तो आप लाइनें छोड़ छोड़ के लिखो, ताकि आपकी डेरिवेशन लगे भी, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा मार्क्स में आएगी, 3, 4, 5 मार्क्स में, तो वो लगे भी कि वाकई उतनी, अगर आप उसको लाइन्स छोड़ छोड़ के लिखोगे, अच्छे से फिगर को बड़ा बनाओगे, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। कंसिडरेशन अभी बताया मेंशन करनी है। आगे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हम सभी को पता है आपका जो E डॉट ds होता है दैट इज इक्वल टू Q बाय E नॉट, ठीक है। उसके लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो 3 सरफेस है, ये सिलेंडर है, तो इसका जो ये वाला सर्कल वाला पार्ट है इसको फर्स्ट लेट कर देते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम सेकंड ले लेते हैं, और ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। हमारे पास सिलेंडर के 2 सर्कल वाले पार्ट्स हैं, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड और इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। अब हम तीनों पे ही ये अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेस पे गॉसियन लॉ, ठीक है। तो करते हैं, अब पहले फर्स्ट वाले सरफेस पे अप्लाई करेंगे, इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे ई डी एस, अब हम डॉट हटा रहे हैं, तो ई डी एस मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा आता है, तो कॉस एंगल क्या आएगा, देखो इस फर्स्ट सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ जा रहा है, इस यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ पे यहाँ होगी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस में आपका φ2
ठीक है। सेकंड सरफेस बीच वाला। अब देखो बीच वाले के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा शीट इस बीच वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सेकेंड केस में हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास जो थर्ड केस है उसमें EDS cos, थर्ड वाला सेम सर्कल वाला ही केस है, तो उसमें भी जीरो एंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDS प्लस में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 5/3 हमारे पास EDS cos 0 की वैल्यू 1 बाई Q बाई E नॉट, ठीक है। आगे करेंगे तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो क्या मारेगा हमारे पास 2 पाई, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, 2 पाई EDS इज इक्वल टू Q बाई E नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर आ जाएगी, पाई DS इज इक्वल टू Q बाई E नॉट, ठीक है। अभी इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए। जैसे अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास ब्लैक बोर्ड थोड़ा स्मॉल है, तो मैं थोड़ा ये इस तरह से लिख रही हूँ, बट जब आप नोटबुक लिखोगे आपके पास बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारे पेजेस है, तो आप इसको कम से कम एक लाइन छोड़ के लिखना। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, बट जब नोटबुक में लिखोगे आप एक लाइन में इसको लिखो अच्छे से, देन एक लाइन छोड़ के इसको लिखो, एक लाइन छोड़ के इस तरह से लिखो, ठीक है। इसको इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स उसको आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, वो आपको क्लियर होगा। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसको। तो ये देखिए 2E8DA इक्वल टू Q बाई नॉट इतना हमारे पास आ गया था, ठीक है। तो हमारे पास जो पिछले वाली इक्वेशन थी वहाँ पे हमने एक ही जगह S लिखा था, तो आप S लिखो या A लिखो एक ही बात है। कुछ बुक्स में S लिखा होता है, कुछ बुक्स में A लिखा होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली ना मैंने पहले A ही लिखा था, तो अगर मैंने पहले A लिखा है तो फिर मुझे यहाँ पे भी A लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ मान लो S लिया होता, पहले से मैंने जो कंसिडरेशन में S एरिया लिया होता तो मैं यहाँ S ले लेती, ठीक है। तो वहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे A ले रहे हो तो A लिखो, अगर आप यहाँ पे S ले रहे हो तो यहाँ पे SS लिखो, ठीक है। तो मैंने A लिया था तो दैट्स वाई मैंने A लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो लेकिन दोनों साइड आपको सेम लिखना है, कंसिडरेशन में जो लिखोगे वही सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था, ठीक है। अब इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया A, और आप सभी को पता है हमने इनिशियली हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसको हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे सिग्मा और A, यहाँ ब्रैकेट पे आप मेंशन करोगे Q इज इक्वल टू सिग्मा बाय A, ठीक है। तो कोई भी आप रीज़न लिखते हो तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में मेंशन करो। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, रीज़न ही नहीं मेंशन करते। जब भी स्टेप में आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करो या कुछ अप्लाई करो तो ब्रैकेट में आप रीज़न मेंशन करो, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ ये रीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से रीज़न आप मेंशन करो, ये चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे E नॉट था, ठीक है। तो A से A हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, सिग्मा बाय 2E नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जब आपके पास फॉर्मूला है तो उसको अलग पेन से मार्क करो। लेट्स सपोज आपने सारे ब्लू पेन से किया, तो लास्ट में आप ब्लैक पेन तो होता ही आपके पास, ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स बना के दिखाओ, ताकि सामने वाले को अपना फॉर्मूला चमक के दिखे। ये सारा दिख रहा है बट फॉर्मूला अलग से आपका शाइन करना चाहिए, सामने वाले को डायरेक्ट फॉर्मूला पता लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओ, ठीक है। इसका ग्राफ भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। अभी तो मैंने बस आपको डेरिवेशन समझानी थी, ग्राफ भी होता है इसके साथ इसका, ठीक है। क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आए तो वो तो अलग बात है, बट आपने ये डेरिवेशन देखी कि क्या क्या ध्यान रखना है। आप चाहे ये डेरिवेशन कर रहे हो या फिर अगले चैप्टर में या कोई भी चैप्टर के आप डेरिवेशन कर रहे हो, तो उसमें आप ध्यान रखिए, ये कुछ स्टेप्स हैं आप याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है कंसिडरेशन मेंशन करनी है, कंसिडरेशन जरूर मेंशन करनी है, जो भी आप लेट कर रहे हो वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे आपको सेकेंडली आपकी जो फिगर है वो नीट एंड क्लीन बड़ी बनी होनी चाहिए, कुछ इतनी सी नहीं, अच्छे से बड़ी बड़ी, मतलब इतनी भी नहीं कि एक पूरा डेरिवेशन, मतलब कुछ बड़ी सी एक क्लैरिटी दिखे आपकी इमेज में। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से आपको दिखाएगा, नोटबुक में थोड़ा और क्लैरिटी आता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको फिगर को नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो मैंने बताया एक एक लाइन छोड़ के लिखो, हर एक स्टेप में आप एक एक लाइन छोड़ के लिखो, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ के आप हर एक स्टेप को करो। ऑल्सो आप ये ध्यान रखो जब आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ किया तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन किसी चैप्टर का या कोई लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको मैंशन करो। बीच बीच में जो जो चीज़ें आप लिख रहे हो, मान लो कुछ चेंजेस आ रहे हैं डेरिवेशन में, आपने एक चीज़ कुछ की, उसके बाद आपने कुछ लेट किया है या कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ जो आपने अप्लाई किया या लेट किया वो मेंशन करो वहाँ पे, ताकि उसको पता
पता चले ना एग्जामिनर को, आप मेंशन करो उस चीज़ को, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी कंसिडरेशन लिखो, फिगर को नीट एंड क्लीन कर बनाओ, डेरिवेशन को स्टेप्स छोड़ छोड़ के लिखो, हर एक स्टेप को अच्छे से लिखो, कटिंग बिल्कुल मत करो, कटिंग करोगे तो मार्क्स कटेंगे, सामने वालों को एकदम से क्लियर नहीं होगा। कटिंग कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कटिंग नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे लाइन छोड़ के लिखो, कोई भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उसको लिखो, किसी भी चीज़ में आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया तो ब्रैकेट में वो फॉर्मूला या कोई चीज़ लिख रही हो उसका कुछ रीज़न है, कोई चीज़ ज़ीरो है वो ज़ीरो क्यों है उसका रीज़न मेंशन करो। और जब आपका सारे स्टेप्स करने के बाद फॉर्मूला है तो उसको इस अलग पेन से इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर दो ताकि सामने वाले को फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, जब आप सारा लिखो तो लास्ट में जो भी आपका फॉर्मूला है उसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद उसमें जो टर्म्स आई है उस टर्म का मीनिंग आप बताओ, उस टर्म्स को साइड में रिप्रेजेंट करो। ये बच्चे गलती करते हैं तो ये भी आपको करना चाहिए। जैसे हमारे पास ये लास्ट में फॉर्मूला है, ठीक है, अभी ये नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे आपको लिखना है जब फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद लिखो ये फॉर्मूला लिखने के बाद वेयर अब इस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना क्या है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट इज कांस्टेंट, वो तो चलो उससे रिलेट हो गया। मतलब कहने का मतलब जब आपके पास लास्ट में फॉर्मूला आए तो ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद उसमें जो भी टर्म्स आएंगी फॉर्मूला के अंदर, आपकी जो भी टर्म्स आएंगी हर एक टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे समझाओ कि वो क्या है। जैसे फॉर्मूले के बाद वेयर सिग्मा इज दिस एंड एप्सिलॉन नॉट इज दिस, जो भी आपकी टर्म्स आएंगी उसको आप मेंशन करो वो किसको डिनोट करता है ताकि सामने वाले को पता चले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चैप्टर में एक ही टर्म के दो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो हमें उसको क्या पता है एग्जामिनर को, अब उसको पता है ऐसे नहीं, जिन्होंने पढ़ा वही चेक कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसको पता चलेगा ना, स्टूडेंट को क्लैरिटी है उस चीज़ की, ठीक है। तो आप यहाँ से करो, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं हमने कुछ कंसिडरेशन फिगर के, किस तरह से रीजंस आपको लिखने हैं, ये सब मैंने एक डेरिवेशन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर किए कि किस तरह से आपको एक डेरिवेशन को करना है। तो आई होप आपको ये सभी स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो आपकी कभी भी कोई भी मार्क्स डेरिवेशन में नहीं कटेंगे, ज़्यादा मार्क्स पे डेरिवेशन कोई ना कोई एग्जाम में आएगी, तो आपके पूरे पक्के हो जाएंगे डेरिवेशन के मार्क्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इस तरह से आप ये सभी स्टेप्स अपने फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह से उनको डेरिवेशन या किसी भी आगे हम वीडियोज़ डालेंगे, क्वेश्चन जो हम इस चैनल पर डाल रहे हैं उसमें भी हेल्प मिले, ठीक है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।